Hi Ghazal, Hi, કેમ છે? I'm good. How are you? I'm fine too, thank you. Yes. So Ghazal, how you feel once you achieve this type of award in digital market? So what is your experience and what you will give to message each and every Gen Z? So kindly please explain your experience and how you feel. Well, it has been a very long journey. It's been 6 months for the course to get completed, and throughout the 6 months, there's been a lot of things that I have learned. Being a single person, being an individual, being a team leader, going along with the group, managing the business as well as the course and your education. It does sometimes get hectic, and it keeps you very busy, but one thing that I have definitely learned is multitasking, which helps me do a lot of tasks at the same time. And secondly, I feel great that this has happened, but this just shows that there's a long way to go, and this is nothing compared to rather, and I have a long way to go compared to all the other digital marketers out there in the world, and I have a lot to learn, and I'm really excited to go forward on this journey and learn so many things and create so much impact in the world, and help so many businesses increase their revenue, employ more people, and overall just make the society a better place. And that's what I'm here for. And I found throughout the journey that digital marketing is really something that I have a knack for, and I'm really glad that we did this. Yay, thank you. So I have one question. If can we talk in Hindi or Gujarati? It is okay, both of Hindi, yeah. या यू आर कंफर्टेबल yeah. इन हिंदी. Yeah. सो मुझे ये बताना था आपसे कि क्या आप आपकी ये जो जर्नी थी मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू डिजिटल स्कॉलर, प्लस आपकी कॉलेज, प्लस आपके फैमिली मेम्बर से दूर रहना, और बाद में आपका कॉलेज में जो क्लासेस रहना, ओवर टाइम करना वहाँ, फिर वहाँ से भाग भाग के आपको हॉस्टल में जाना, भाग भाग के हॉस्टल से क्लास में जाना, तो वो सब कैसा रहा, वो एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर करें. और आप कब गए थे और कब वापस आए, कौन सी तारीख थी और कब स्टार्ट किया, और क्या रहा, सब कुछ थोड़ा सा डिटेल में आप बताइए. हमने जब डिसाइड किया कि ठीक है जाना है चेन्नई, ये कोर्स करना है, तब तो ऐसे एकदम ब्लाइंडली कर लिया कि हाँ ठीक है चले जाएंगे चेन्नई, क्या ही होगा वहाँ पे, एंड इट विल बी अनदर होम और एवर. आई डेंट थिंक थ्रू इट एट ऑल. मतलब मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं होगा कि ऐसी सब प्रॉब्लम्स होगी एंड ऑल. नाउ व्हेन आई टॉक टू पीपल एंड नाउ व्हेन पीपल आस्क मी हाउ डिड यू लिव देयर, व्हाट डिड यू लाइक, डिडंट यू फील अलोन, दिस एंड दैट, तो अभी मेरे को फील होता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो सकती थी. बट हम जब यहाँ से निकले, जब मैंने टिकट बुक किया था और ऐसे एकदम इम्प्रॉम्प्टू सब हो गया था, तो मैंने ऐसे सब सोचा भी नहीं था कि ऐसी सब प्रॉब्लम्स होंगी. एंड मेरे को एक्चुअली ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुआ भी नहीं. मेरे को पता ही नहीं चला कि कब 5 महीने हो गए, कब मैं वापस यहाँ पे आ गई, कब मेरा कोर्स ख़त्म हो गया, ये सब चीज़ें पता ही नहीं चली. बट आई एम जस्ट वेरी ग्लैड कि मुझे आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये एक्सपोजर मिला, कि मैं फैमिली से दूर रह पाई, मुझे ये मौका मिला इंडिपेंडेंट बनने के लिए, मुझे मौका मिला खुद को बहुत गहराई से जानने के लिए. बिकॉज बहुत बार ये होता है कि आप इतना, स्पेशली जब हम मुंबई में रहते हैं, इतना बड़ा फैमिली लेके बैठते हो आप, तो आपको पता ही नहीं चलता है आप खुद कौन हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आपकी खुद की पहचान क्या है, आपको आगे क्या करना है, पर्पस क्या है आपकी लाइफ का. तो मैं जब चेन्नई में थी तो मैंने ये चीज़ों पे बहुत पॉन्डर किया, मैंने बहुत सोचा, एंड बाहर जाके फैमिली से, घर से बाहर निकल के ऐसे फील होता है कि आई हैव रियली ग्रोन एज अ पर्सन. ऐसे कोई इंडिविजुअल इवेंट्स नहीं होते हैं, इंडिविजुअल कुछ एक ऐसे कुछ हुआ नहीं था जिसकी सिचुएशन जिसकी वजह से ऐसे ग्रोथ हुआ. इट्स जस्ट कि आप जैसे जैसे अकेले रहते हो, आप खुद से डिसीजंस लेते हो, खुद का ध्यान रखते हो, खुद समझते हो कि हम मुंबई में रहते हैं, फैमिली होती है तो आपको कितना प्रोटेक्ट करती है वो, आपको कुछ पता ही नहीं चलता है. हाँ मुझे ये पसंद है, सामने वाले को भी ये पसंद है, ठीक है ग्रेट. और बहुत मिलते जुलते विचार होते हैं, मिलते जुलते ओपिनियंस होते हैं ऑन लाइफ, कैसे जीते हैं लोग, कैसे होते हैं, ये सब. बट आप जब बाहर जाते हो, स्पेशली कोई और डिफरेंट सिटी में,
तो आपको पता चलता है ओके लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मैं जो चीज़ कर रही हूँ मैं अच्छे के लिए कर रही हूँ, बट किसी और को वो नेगेटिवली भी वो सोच सकता है। तो फिर आप अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जानते हो, फिर आपको समझ में आता है अच्छा ठीक है मेरे हिसाब से भले ऐसे है बट उसके हिसाब से अलग नज़रिया हो सकता है। Okay. तो आपका विजन बहुत ब्रॉडन होता है बाहर जाके। ओके, और क्यों आपको मुंबई में ये सब लोग तो आते हैं बाहर से मुंबई में सब करने के लिए, तो आपने मुंबई में क्यों ये डिजिटल स्कॉलर मतलब डिजिटल मार्केटिंग का आपने क्यों नहीं किया ऑफलाइन क्लास या तो ऑनलाइन क्लास, ऐसा कुछ पर्टिकुलर क्यों वहाँ जाना पड़ा? जेन्युइनली बोलूँ तो हमने ऐसे बहुत रिसर्च किया था कि कोर्सेज इन मुंबई एंड ऑल ऑफ दैट, हम लोग बहुत सारी जगह पे गए भी थे, बट जब हमने डिजिटल स्कॉलर की ऐड देखी थी वो एकदम से क्लिक हो गया कि जाना है तो बॉस यहाँ पे ही जाना है, क्योंकि वन इज़ द मॉड्यूल्स। मुझे कब से एआई, जैसे एआई का क्रेज़ अभी आया है और नया नया आया है, तो अगर आप लाइफ में किसी को भी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो जिसने भी नई टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट किया है वो बहुत सक्सेसफुल रहे लाइफ में। तो आई ऑल्सो वांटेड दिस कि मेरे को एआई बहुत जल्दी सीखना था और मुझे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना था। तो इसलिए जो मैंने मॉड्यूल सीखे वो सारे एआई रिलेटेड है, हर चीज़ में एआई टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं। सेकेंड है मुझे मार्केटिंग ऑटोमेशन सीखना था कि बिजनेसेस को कैसे ऑटोमेट करते हैं, जो मुंबई में कोई भी कोर्सेज में मैंने ना सुना है ना कभी पढ़ा है ना कभी देखा है कि कोई ऐसे बड़े कोर्स में करवा रहा है। वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं बट वो इन डेप्थ नहीं होते, 3 घंटे में यू कांट लर्न अ लॉट। और तो इसके लिए आई वेंट देयर। एंड थर्ड रीज़न वाज इंटर्नशिप्स वगैरह भी मिल रही है, एंड मेनली इतना जो ट्रस्ट बैठा, इतना जो हमने ब्लाइंडली हम बस चले गए, इट वॉज बिकॉज मॉम न्यू सौरभ जैन, वी हैड सम सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट, सम सॉर्ट ऑफ क्लिक विथ माई मेंटर सौरभ जैन। तो उनकी वजह से एक थोड़ा हो गया कि नहीं ठीक है, इफ़ आई एम गोइंग तो कोई अच्छी जगह पे ही मैं जा रही हूँ। आई वोंट। What is the difference between Saurav Jain digital marketing classes and other in Mumbai or One- anywhere? या वन मेजर डिफरेंस आई सॉ इज़ दैट जो दूसरे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होते हैं, सॉरी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे या तो बहुत छोटे बैचेस होते हैं लाइक हार्डली 5-6 पीपल, और बहुत बड़े बैचेस होते हैं। तो इफ़ यू हैव बहुत छोटा बैचेस होते हैं लाइक 5-6 जन में, तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है, आपको सब इंडिविजुअली करना पड़ता है और वट। और मैंने जो डिजिटल स्कॉलर में किया, मेनली हम लोग ने बहुत टीम टास्क किए थे। जैसे ही हम वहाँ पे पहले पहुँचे थे ऑन द फर्स्ट डे, जब मेरा ओरिएंटेशन था, तभी हम लोग ने 50 लोग थे, 50 लोगों के 3-4 ग्रुप्स बटे थे, 10 to 15 पीपल फॉर ईच एजेंसी। तो वो लोग आपको सिखाते हैं कि आप ये कोर्स कर रहे हो खुद की एजेंसी खोलने के लिए, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे, खुद सीखोगे, तो आप वो एजेंसी पर्सपेक्टिव से ही करो कि आप किसी को कॉस्टिंग कैसे दोगे, आप किसी को रेट्स कैसे दोगे, आप टीम में कैसे काम करोगे, आप लोगों को कैसे एम्प्लॉय करोगे। वो सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाने मिली थी। नॉट जस्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी पार्ट, सिर्फ टेक्निकल पार्ट, सिर्फ वो सारी चीज़ें नहीं थी, उसके आगे भी जो आपको रियल लाइफ स्किल्स होते हैं क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया था। एंड मेनली मेरा जो लर्निंग हुआ है एट डिजिटल स्कॉलर, वो टीम लीडिंग की वजह से ही हुआ है। क्या फ़र्क है अगर पहले के ज़माने में हमारे पप्पा लोग जब शॉप खोल के बिज़नेस करते थे, सुबह दरवाज़ा खोला, शटर खोला और रात को जब शटर बंद कर दिया, तब तक हम लोग रोज़ घर पे कैश लेकर आते थे। तो अभी और पहले के आपको क्या लगता है क्यों हमको आज की जो जनरेशन है उसको क्यों, और आज का बिज़नेस है उसको क्यों ऑनलाइन लेके जाना चाहिए, उसका रीज़न और उसको कैसे हम लोग लेके जा सकते हैं? बहुत हमारे समाज में बड़े बड़े धुरंधर लोग भी हैं और बहुत ऐसी भी शॉप्स हैं जिनके पास खुद के प्रोडक्शन से, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद के कोई अगर फीमेल की हम लोग बात करें कि दे वांट्स टू स्टार्ट अप देयर बिजनेस इन अ फीमेल वर्जन, इफ़ वी कैन से दैट. So how they will grown up in a online, in a automation or in a digital world. So please kindly just say few lines and explain us so we can. सी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है 2 भाग में पूछा है, तो आई आंसर द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट कि ऑनलाइन जाने की क्यों ज़रूरत है। जैसे जैसे हम लाइफ में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाते हैं, लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इट्स नॉट लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट आपके जब
हम फॉर एग्जांपल मेरे जो नाना थे, उन्होंने शॉप वाला उनका सिस्टम था, तो तब टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी नहीं थी। फिर जब मेरे मॉम आगे आए, जब वो आए, तो फिर उनके दूसरे सारे बिजनेसेस खुलने लगे, जहाँ पे वो सिर्फ शॉप के लिए लिमिटेड नहीं थे, वो दूसरे सारी जगह भी, दूसरे सारे इंडस्ट्रीज़ में भी एक्सपीरियंस कर सकते थे, दूसरे सारे इंडस्ट्रीज़ में भी खेल सकते थे। फिर जब मेरी बहन की बारी आई, तो उसको पता चला कि नहीं, अब मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आ गए हैं, तो अब हम सारी चीज़ें ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती है, वैसे ह्यूमन में इनोवेशन बढ़ते जाता है। तो आपको जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, वरना आप फिर पीछे छूट जाओगे। तो अगर आपको एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर और एज अ नॉर्मल एंटरप्रेन्योर, अगर आपको अपना ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल फॉर एग्जाम्पल अगर स्पेशली आपका यंग ऑडियंस है, या फिर अगर आपका मिडिल एज ऑडियंस भी है, तो पहली चीज़ अगर हमें नहीं पता होती है कि हमें क्या कहाँ से जाना है, तो आप पहले मोबाइल खोलोगे और मोबाइल में पहले सर्च करोगे कि ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, या फिर मुझे ये चाहिए तो मैं क्या करूँ। स्पेशली मेरे लिए, अगर मुझे कुछ नहीं आता, मैं अपने बाजू वाले को बाद में पूछूंगी, मैं पहले गूगल करूँगी कि ये क्या है, मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में। और फिर आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है बेसिकली ऑनलाइन की वजह से, क्योंकि ऑनलाइन में कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है। ऐसे नहीं है कि अगर आपका शॉप ऑफलाइन में क्या होता है, अगर आपका शॉप गोरेगांव में है, मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक के लोग आ सकते हैं, बोरिवली, यहाँ से वहाँ से। बट अगर आपको डेली बेसिस पे अगर आपको न्यूयॉर्क के कस्टमर्स चाहिए, कनाडा के कस्टमर्स चाहिए, तो वो नहीं हो पाएगा। बट ये सेम शॉप, सेम मटेरियल, सारी सेम इंडस्ट्री अगर आप ऑनलाइन लेके आते हो, तो कोई बाउंड्री नहीं है। आप कोई भी कंट्री से, कोई भी करेंसी में आप ट्रेड कर सकते हो, और आपको उतना एक्सपोजर मिलता है, तो ये फ़र्क पड़ जाता है। और ये बिज़नेस हम लोग ज़ीरो से हम लोग अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये डिजिटल हमको कैसे काम आ सकता है। जैसे हम लोग बहुत नए हैं इस इंडस्ट्री में, हम लोग को पता है 50% और पता नहीं है 50%, तो कैसे उसकी शुरुआत करनी चाहिए आपके हिसाब से? ओके, आप मुझे बताइए, आप आपका फ़ोन रोज़ यूज़ करते हैं? हाँ। आप सबसे ज़्यादा कौन सा ऐप यूज़ करते हैं? फेसबुक है। फेसबुक में क्या करते हो? आप फेसबुक को हम लोग स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं क्या देखते हो? किसने क्या पोस्ट किया, कौन कहाँ गया, ये सब हम लोग तो करते आपको हैं। वहाँ पे बिजनेसेस वगैरह मिलते हैं, आपको बैग्स दिखते हैं, शूज़ दिखते हैं? यस, हम लोग को मिलते हैं। दिखते हैं, आपको अगर अच्छा लगता है आप बाय करते हो? जी बिल्कुल, मेरी सारी शॉपिंग ऑनलाइन होती है। आपके घर पे आ जाता है अच्छे से? मेरे घर पे हफ्ते में 10 बार आ जाता है। आप सेटिस्फाइड हो? बहुत। पेमेंट में कुछ इशू आया? बिल्कुल नहीं। रिफंड में इशू आया? नो। आप ऐसे बोलोगे कि ऑनलाइन खरीदना ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा बेहतर है? बिकॉज आई डोंट वांट टू गो डाउन एंड गेट माय टाइम वेस्ट, एंड आई डू नॉट हैव टाइम टू परचेज, एंड मुझे यहाँ ही पूरा शॉप मिल जाता है, शॉपिंग जो भी चाहिए वो। एग्जैक्टली तो आप जब ऑनलाइन पे आते हो ना, बात कन्वीनियंस की हो जाती है, और जब आप लोगों को कंफर्ट लेवल देते हो ना, आप उनको ज़्यादा चार्ज कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बुक है, अगर ये सेम बुक मैं अगर ऑफलाइन बेच रही हूँ दुकान में, तो मैं ये 100, 150, 200 की दे सकती हूँ। बट अगर ये सेम बुक मैं अगर ऑनलाइन स्टोर में डाल दूँ, यहाँ पे एक बस ब्रांडिंग कर दूँ कि गज़ल शाज ऑनलाइन स्टोर या कुछ भी अच्छे से वेबसाइट पे डाल दूँ, ये सेम बुक आप 999 के लिए बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि वो कन्वीनियंस फैक्टर आ जाता है, आप लोगों को वो कंफर्ट दे रहे हो कि वो लोग अपने घर बैठे बैठे वो लोग ये बुक खरीद सकते हैं। एंड सेकेंडली, वो लोग कैसे शुरू करें अपना बिजनेस, ये आ गया कि आपको क्यों करना चाहिए, आप कैसे करोगे। जो चीज़ें आप खुद कंज्यूम करते हो, जो चीज़ आप खुद यूज़ करते हो, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट डालो। आपने बोला आप फेसबुक बहुत देखते हो, और आप फेसबुक बहुत देखते हो, वहाँ पे आप क्या देखते हो, रील्स वगैरह देखते हो, स्टोरी देखते हो, लोगों के पोस्ट देखते हो। तो अगर आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है, आपको वहाँ पे डालना है जहाँ पे आप देखते हो। अगर मेरे को ये बुक बेचनी है, तो मैं ये इसका फ़ोटो लेके मैं पोस्ट कर दूँगी फेसबुक पे। और बाद में जब मुझे इसको अगर इंडिया लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर इसकी ऐड करनी है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? ओके, तो अभी मैंने पहले जो बताया वो था आपका जो आपको खुद से घर से शुरू करना है, एकदम बस 0 to 1 तक अगर आपको जाना है, तो आपको ये ऑर्गेनिकली करना पड़ता है, जहाँ पे आप 1 रुपये स्पेंड नहीं करते हो, सारी चीज़ें खुद से कर लेते हो।
और आप एड्स नहीं चलाते हो, आप बस पोस्ट करते रहते हो, ये आपका ऑर्गेनिक हो गया। फिर अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मैं जो पोस्ट कर रही हूँ वो भी अच्छा है, बट मुझे लोगों तक और पहुँचाना है, मुझे और चाहिए कि लोग और देखें इसको, तब जाके आप फेसबुक को थोड़े पैसे दे सकते हो, उसको बोल सकते हो कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, आप ये 100 लोगों को और दिखाओ। तो तब जाके फिर आपका एड्स का पार्ट आता है कि मुझे ये चाहिए कि मेरा जो बुक का पोस्ट है, मैंने पोस्ट कर दिया ऑलरेडी, मुझे चाहिए कि 1000 लोग 10,000 पीपल ये बुक को देखें। तो अगर मैं फेसबुक को 100 रुपीज़ दूँगी तो वो पोस्ट मेरा 10,000 लोगों तक पहुंच जाएगा। और फिर वो लोग जब, जैसे आपने बोला, आप पोस्ट देखते हो, आप उस पर क्लिक करते हो, आपको अच्छा लगता है, आपको बाय करना है, तो डायरेक्टली फिर वो बाइंग का प्रोसेस भी उसमें आ जाता है कि फिर आप ऑनलाइन आपके प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हमको? उसमें वैसे डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। इट्स लाइक कि आप अगर स्मॉल बिजनेस हो तो आप इंस्टाग्राम शॉप्स पे बेच सकते हो। जब आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हो तो उसमें डायरेक्टली जब अकाउंट बनाते हो तो वो पर्सनल अकाउंट होता है, वो आपके और मेरे लिए होता है। बट अगर आपको आपके बिजनेस के लिए बनाना है, फॉर एग्जांपल आपका बुक का बिजनेस है, बुक्स एंड स्टेशनरी, तो आपको वो अकाउंट को पहले प्रोफेशनल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपके जो पेज है, पेज में आपके पोस्ट है, वहाँ पे ही लोगों को एक बटन दिख जाता है जहाँ पे वो लोग क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी उनको ऑनलाइन शॉप दिख जाएगी। तो वहाँ पे आप ऐसी हज़ारों बुक्स आप वहाँ पे रख सकते हो एंड वो प्रोसेस भी बहुत सीमलेस होता है। तो आप उसके बारे में और हम आगे की वीडियोज़ में, आगे की पॉडकास्ट में आई कैन एक्सप्लेन मोर अबाउट इट। ओके। एंड ये जब आप डिजिटल मार्केटिंग आप जब सीखने को गए थे चेन्नई, तो ये आपको जो अवार्ड मिला है ये किस चीज़ के लिए है, और इसमें आप थोड़ा सा और डिटेल में बता सकते हैं तो बताइए प्लीज़। ये अवार्ड एक्चुअली ये बस वैलिडेशन के लिए है ये। ओके सॉरी। यस, ये जो मैंने जैसे पहले बताया था कि हम लोग ग्रुप्स में काम करते हैं, एजेंसीज़ में काम करते हैं। तो जैसे ही मैं फर्स्ट डे ओरिएंटेशन पे हम आए थे, हमारा एक डिस्कशन हुआ था मेरे ग्रुप का। तो सारे एजेंसी 3 थी हमारी, तो एजेंसी 3 के इतने ये कोने में हम लोग आ गए थे, सब इकट्ठा हो गए थे। और उसमें सर ने हमें बोला था कि हमें हमारी एजेंसी का नेम एंड एजेंसी का टैगलाइन देना है। तो उसके पहले हमको डिसाइड करना था कि लीडर कौन है। तो फिर एवरीवन वाज लाइक कि वो बनेंगे या ये बन सकता है या वो। तो आई वाज लाइक कि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है गाइज, आप लोग एक एक करके आप लोग वोट करो कि हु डू यू वांट टू बिकम द एजेंसी लीडर। तो आई टुक द इनिशिएटिव एंड देन एवरीवन पॉइंटेड एट मी। तो एट दैट पॉइंट मैं एजेंसी लीडर बन गई। और फिर उसके बाद हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स मिले। जो पहला असाइनमेंट था वो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का था। तो उसमें हमें एक टॉपिक मिलता है, एक ब्रांड मिलता है, जिसके ऊपर हमें इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स, स्टोरीज, फेसबुक पे वो सब चीज़ें हमें बनानी होती है, एज इफ हम लोग उनका मैनेज कर रहे हैं सोशल मीडिया। तो हमें ब्रांड मिला था सौरभ जैन सर हिमसेल्फ। तो हम लोग ने हमारा बेस्ट ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट। इट वॉज नॉट बेस्ट। मैं अगर जेन्युइनली बोलूँ, ऑनेस्टली बोलूँ, तो हमारा बेस्ट वर्क नहीं था, क्योंकि मेरे मैनेजमेंट में इशू आ गया था। मैंने काम को पर्सनल रीजंस की वजह से, मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने जो एजेंसी का काम है वो थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दिया और अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले रखा, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब आप 13 लोगों को साथ में लेके चलते हो तो आपको सबका चीज़ पहले साथ में देखना पड़ता है, फिर खुद का देखना होता है। तो वी लॉस्ट दैट टेरेबली। एंड देन जो नेक्स्ट असाइनमेंट था गूगल एड्स का, वहाँ पे हमें टॉपिक मिला था, हमें एक अगरबत्ती की कंपनी मिली थी जो हमारी एजेंसी में से किसी का, वो हमारी एजेंसी में ही उनके ओनर थे। एंड उसमें फिर उनका नाम अथा फ्रेग्रेंसेस कंपनी का नाम है। एंड प्रियंका दोशी, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। शी इज़ 35, शी इज़ 10 years younger to you। एंड हाँ, वो हमारे, एंड वो प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिकली मुझे आफ्टर फेसबुक एड्स, जो आफ्टर हमारा सोशल मीडिया हुआ, मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा था कि अरे यार, मेरे वजह से मैंने सबको डिसअपॉइंट कर दिया, सबकी इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस थी। क्योंकि मैं अपने आप को ऐसे कैरी करती हूँ, ऐसे दिखाती हूँ, ऐसे प्रेजेंट करती हूँ कि लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस, मुझे खुद में भी अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस है एंड लोगों को भी मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि ये करेगी तो ढंग से अच्छे से एकदम करेगी। एंड
ओके सॉरी, हाँ ये करेगी तो अच्छे से करेगी। एंड उनको एवरीवन गॉट टू नो ऑल्सो दैट मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी है विद सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट। तो उनकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी और वो इतना हाई एक्सपेक्टेशन टेरिबली ऐसे गिर गया तो मुझे खुद ऐसे गिल्टी फील हो रहा था। एंड आई वाज लाइक नहीं, आप इस बार किसी और को बनाओ। तो फिर वो गूगल एड्स प्रोजेक्ट के लिए प्रियंका दी बने थे ग्रुप लीडर। बट देन इन दी एंड जब वो असाइनमेंट हुआ तो उनको बाहर जाना पड़ा। तो एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आई थी। बट एक्चुअली ये बार टीम का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। एवरी वन वॉज सो एक्साइटेड कि नहीं इस बार खुद को प्रूव करना है, इस बार खुद को दिखा के सबको दिखाना है कि नहीं हम कर सकते हैं। एंड वो स्पिरिट में पूरी 13 लोगों की टीम ने इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, सब ने खुद का काम इतने अच्छे से किया। एंड आई वॉज एबल टू वर्क विद एवरी वन वेरी वेल। हमने सबको अच्छे से काम बांट दिया, सब टाइम पे सबका ईजिली कोऑर्डिनेट हो गया। एंड हमारा जब हमने प्रेजेंटेशन बनाया तो वो भी बहुत डिटेल था। तो एट द एंड हम लूजर्स से हीरोज बन गए। सो अभी वी वन द प्रेजेंटेशन। सो अभी मुझे ये बताइए आपको क्या कहना चाहिए आने वाली जो यंगस्टर है, जो भी आने वाले लोग हैं, उनको आप कुछ अगर 2 लाइन में मैसेज देना चाहते हैं कि उनको अगर कौन सी अगर लाइन वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते करियर की लाइन में। पहले तो हमारे पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन था, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। साइंस लेना है तो फिक्स होता है कि डॉक्टर बनना है या तो फिर इंजीनियर बनना है, या तो अगर कॉमर्स करना है तो सीए बनना है, सीएफए करना है। अभी आप क्या बोल सकते हो पहले की स्टडीज़ और अभी की स्टडीज़ में कितना फ़र्क है और क्या करना चाहिए? ये कितने आपकी अभी एज क्या है, आपने क्यों इतना जल्दी किया, और आप अभी कौन से स्टैंडर्ड में अभी पढ़ रहे हैं, ये आप इसके बारे में सब डिटेल्स बताइए। I feel like if I were to give a message to someone, to the viewer who is watching, I would say कि आप ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हो, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपने थोड़ी बहुत दुनिया देखी हुई है। एंड इफ़ आई वर टू गिव यू सम एडवाइस आई वुड से कि आप टाइम के साथ जाओ। अगर आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ बहुत बूम हो रही है एंड इन द नेक्स्ट 5 years इसकी डिमांड और ही बढ़ने वाली है, डेफिनेटली यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग राइट नाउ एंड टूवर्ड्स दैट गोल। अगर आप ऐसे बोलोगे कि नहीं ये भले 5 साल में ये इतना अच्छा होगा बट 30 सालों से सब लोग, मेरे सारे उम्र के सारे लोग यही चीज़ कर रहे हैं, तो आई वुड से इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। एंड आपकी कैपेबिलिटीज़ का वेस्ट है। बिकॉज हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, जैसे मैंने बोला था, एक पीढ़ी होती है जहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत वैलिड था और काम आता था। बट हम टेक्नोलॉजी वाइज रेवोल्यूशनी हम इवॉल्व हुए हैं और अब हमारा एजुकेशन सिस्टम वैलिड नहीं रहा है, अब वो काम नहीं आता है। तो अब आपको कोई और एजुकेशन सिस्टम पे शिफ्ट होना पड़ेगा जो एक्चुअली आपको काम आएगा नेक्स्ट 5 years, 10 years, 20 years में। वो फील्ड आप पकड़ो जो वैलिड होगा, वो फील्ड पकड़ो जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड होगा, क्योंकि जहाँ डिमांड है वहाँ पैसा है। ओके, एंड व्हाट अबाउट कि ऑलरेडी जो लोग अभी एजुकेशन जिस लाइन में अभी है, कॉमर्स की लाइन, साइंस की लाइन, आर्ट्स की लाइन, तो उनको फ्यूचर में अगर खुद का भी करना है तो वो एजुकेशन कर ही सकते हैं ना। तो वो लोग, तो आपको अगर इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, बाकी के लोगों को समझो नहीं है, तो वो तो उनका जो आगे की चीज़ सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, आगे की चीज़ डेफिनेटली टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो आपका काम भी टेक्नोलॉजी के अराउंड रिवॉल्व होना चाहिए। आप आपकी ही स्ट्रीम में आप आगे का सोच सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में हो तो आप कॉमर्स का सेम सीए का बिजनेस ही आप अलग तरीके से आप सोच सकते हो। इंस्टेड ऑफ द सेम सॉर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग और द सेम सॉर्ट ऑफ वे कि आप जैसे सीए नॉर्मली परफॉर्म करता है, आप कुछ और इनोवेटिव आइडिया सोच के आप उसे कोई और तरीके से आप कर सकते हो। सेम चीज़ करनी है अलग तरीके से। दैट इज़ व्हाट ब्रिंग्स इम्पैक्ट एंड चेंज। ओके, एंड इन अ फ्यूचर व्हाट इज़ योर ड्रीम? माई जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर कि चेन्नई में बैठ के मैंने बहुत पॉन्डर किया, तो आई फील लाइक वन कंक्लूजन दैट आई हैव कम इज़ कि मुझे लाइफ में, अपने पूरे लाइफ में मुझे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी, लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, उनके लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना है कि एट द एंड ऑफ द डे जब मैं अपने डेथ बेड पे रहूँ, जब मैं 80 years 90 years की होंगी मुझे और मेरा जाने का समय आ गया है, मुझे आई शुड बी वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ कि ओके आई हैव हेल्प्ड सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल एंड आई हैव डन समथिंग इन लाइफ। भले वो मेरे लिए इनफ हो कि नहीं हो, क्योंकि मेरे खुद के लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती है मुझे हमेशा, बट आई शुड फील सेटिस्फाइड कि नहीं यार कुछ किया लाइफ।
That's it. And in a future, what you wanted to stay in Mumbai or Chennai? Wherever life takes me, I'm ready to go anywhere. And where you will go in next 5 years? Next 5 years, I have a lot planned, so I will show it to you rather than tell. Okay, so do you have gratitude pay to someone? Yeah, I have a lot of gratitude to pay to the entire world, everyone, literally, from my parents, from the creator, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ये लाइफ में जन्म ले सकूँ, मैं ये फैमिली में आ सकूँ, मुझे इतना अच्छा नेटवर्क मिला, इतना अच्छा सर्कल मिला, मुझे हर स्टेज ऑफ लाइफ में इतने अच्छे मेंटोर्स मिले. माई बिगेस्ट मेंटोर इज़ माई ओन मदर सिटिंग राइट बिहाइंड द कैमरा. एंड आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि मुझे ये सारा, मुझे वो एबिलिटी दी कि मैं ये अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाऊँ, और मुझे वो एबिलिटी दी कि मैं वो फ्लो के साथ आगे बढ़ूँ. मुझे स्टबर्न नहीं बनाया, मुझे रियलाइज़ करवाया कि मुझसे बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड आई एम जस्ट रियली ग्रेटफुल फॉर द जर्नी दैट आई हैव सेट अपॉन, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर. थैंक यू सो मच गज़ल. आपने आपका टाइम दिया, यहाँ सभी को बहुत ही अच्छे से इंस्पिरेशन किया, इंस्पायर किया, इंस्पिरेशंस दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच. और आई ऑल्सो प्राउड ऑफ़ यू कि आप मेरे बेटी हो, और मैं यही बहुत चाहती हूँ कि आप आपकी लाइफ में बहुत ग्रो करो, बहुत ही अच्छा ग्रो करो, और उस ग्रोथ में आपको हमेशा बहुत लोगों को साथ में लेकर चलना है. जिसको भी बहुत कुछ नहीं आता है उसको भी सिखा कर उसको आगे बढ़ाना है. और जैसे कि हम लोग अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, वैसे ही आपको सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा काम की जो यादें हैं वो रख कर जाना है. सो मेरी ब्लेसिंग्स और एंटायर फैमिली की ब्लेसिंग्स आपके साथ है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.